साथियों जोहार। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विगत 14 अप्रैल को राष्ट्र को संबोधित करते समय वी द पीपल की बात की थी। इसीलिए आज मैं वी द पीपल के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि वी द पीपल कौन है? क्या इस देश के 130 करोड़ लोग जिनकी देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो अपने हर भाषण में जिनका जिक्र करते हैं, तो क्या हम मान लें कि ये देश के 130 करोड़ लोग वी द पीपल हैं? साथियों, कोरोना महामारी ने इस वी द पीपल के भ्रम को सबके सामने खोलकर रख दिया है। हमें बता दिया है कि वी द पीपल कौन है। इसलिए मैं आपके सामने चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से रखना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, एक तस्वीर आपके पास पेश करना चाहता हूं, जिसको आप देखेंगे और आपको लगेगा कि सचमुच इस देश में हर कोई जो है वी द पीपल नहीं है, उसमें कुछ खास लोग ही वी द पीपल हैं। इसलिए हम भ्रम में ना रहें। कुछ घटनाओं का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ। राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को लाने के लिए योगी सरकार ने 300 बसों का इंतजाम किया और जो लोग यूपी के थे उनको कोटा से उठाकर उन्होंने उनके घरों तक पहुंचाया। दूसरी घटना है हरिद्वार में फंसे 1800 तीर्थ यात्रियों को, जो गुजरात के थे, इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 28 लग्जरी बस का इंतजाम करके उनको हरिद्वार से अपने घरों तक पहुंचाया। तीसरी घटना है वाराणसी में फंसे तीर्थयात्री जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा के थे, जिन्हें भाजपा के राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा ने सरकार से परमिशन लेकर 25 लग्जरी बसों का इंतजाम किया और उन्हें अपने घरों तक पहुंचाया। चौथी घटना है इसी लॉकडाउन के समय में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के बेटे की शादी हुई, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार है वहाँ, ये मेंशन करना जरूरी है कि वहाँ के मुख्यमंत्री और कई मंत्री शादी में शामिल हुए और उसमें किन्हीं के मुंह में मास्क लगा हुआ नहीं था। पांचवी बात, विदेशों में फंसे छात्र और बाकी लोगों को भारत सरकार ने हवाई जहाज भेजकर अपना देश वापस बुलाया। ये एक तरफ की तस्वीर है। दूसरी तरफ की तस्वीर है कि लॉकडाउन के समय में दिल्ली के यमुना नदी के किनारे जो रेलवे पुल है उसके नीचे हजारों गरीब मजदूर फंसे रहे, जिन्हें दोपहर का खाना के लिए सुबह से लाइन में लगकर 3 से 4 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। मजदूर जो फंसे हैं उनको सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल रहा है, दोपहर और रात का। तीसरी तस्वीर यह है, जो गरीब मजदूर यह उम्मीद से मुंबई में जुटे कि रेलवे जो है कि गाड़ी चलाएगी और वो अपने घरों तक पहुंचेंगे, या दिल्ली में भी जब मजदूर जुटे तब उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चलाया, उनको जो है कि कान पकड़ के उठा बैठे करने के लिए कहा गया। उसके अलावे सैकड़ों मजदूर जो किसी भी कीमत पर अपने घरों तक पहुंचना चाहते थे, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले और जो है कि उसमें से कई मजदूर रास्ते में भूख और प्यास से मर गए। ऐसी खबरें भी आपने जरूर सुना और टीवी चैनलों में देखा होगा। इसीलिए साथियों, हम कह रहे हैं, जब ये 2 अलग अलग तस्वीर है, एक तरफ
पूरा शासन तंत्र उनके सुरक्षा में उनको उठाकर, जहां फंसे हैं वहां से उठाकर उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रही है, और दूसरे तरफ वही शासन तंत्र गरीब और मजदूरों पर लाठी चलवा रही है, उनको सही से खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों तस्वीर में जो लोग हैं सभी लोग वी द पीपल हैं, सभी लोग 130 करोड़ के अंदर वी द पीपल कहे जाने वाले लोग हैं, जिनको प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं, ये सभी लोग बराबर हैं क्या? थोड़ा हम कोटा के मामला में और भी बात करते हैं। कोटा के मामले में बात करना इसलिए जरूरी है कि टेलीविजन चैनलों में आपने देखा होगा अलग अलग पार्टी के लोग योगी सरकार के निर्णय का स्वागत कर रहे थे। क्यों ऐसा हुआ साथियों? कोटा में जो 8000 विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं, वो कौन सा तबका से आते हैं? वो पूर्ण रूप से मध्य वर्ग से आते हैं। इसमें से 92 लोगों को जो है कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका था, लेकिन टीवी चैनलों में मैंने देखा कि राजनीतिक दल के प्रवक्ता उनको डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि ये लोग 21 दिन का लॉकडाउन में थे, इसलिए इन पर जो है कि कोरोना वायरस का कोई संक्रमण अब नहीं है। तो वही जो है लॉजिक देश में क्यों अप्लाई नहीं किया जाता है? देश में 21 दिन का लॉकडाउन था, सभी लोग लॉकडाउन में अंदर रहे, तो फिर लॉकडाउन को आगे फिर क्यों बढ़ाना पड़ा? लॉजिक दोनों जगह एक ही तरह का होना चाहिए ना। उसके अलावा यह भी कहा गया कि विद्यार्थी और गरीब मजदूरों में फर्क है। क्या फर्क है? वो कह रहे हैं कि विद्यार्थी काफी दिनों से बंद थे, उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, वो जो है कि साइकोलॉजिकली जो है कि बहुत परेशान थे, और वहां काफी विद्यार्थियों ने पहले आत्महत्या कर लिया है, इसलिए इनको जो है कि जरूरी था वहां से निकालना। लेकिन गरीब चूंकि वो हर समय जो है कि मार खाते रहे हैं, तो कहीं भी रहेंगे, जिंदा रहेंगे। क्या ये लॉजिक है? इसमें भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी सभी लोग जो है कि इन बच्चों को लॉकडाउन की स्थिति में अपने अपने घरों तक इंतजाम करके पहुंचाने के लिए तक पेश कर रहे थे। जब इन बच्चों के लिए बसें पहुंचाई गई वहां तक, तब वहां की जो तस्वीर आई सामने, ये बच्चे जिनको कहा जा रहा है कि ये देश के भविष्य हैं, ये पढ़े लिखे हैं, खुद शिक्षित परिवारों से हैं, लेकिन देखिए वो किस तरह से शारीरिक अलगाव का पालन नहीं किए। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस सोशल डिस्टेंसिंग का बात किया, लेकिन हम उसको कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पूरा समाज से अलग थलग कर देना, इसलिए इसको हमें शारीरिक अलगाव कहना चाहिए। ये बच्चे मटर गश्ती कर रहे थे, मजा ले रहे थे, और उसको भी बचाने के लिए आर्गुमेंट किया गया, लॉजिक दिया गया, कहा गया क्योंकि ये बच्चे घर जाने के खुशी में जो है कि थे, इसलिए उनको पता नहीं चला और उन्होंने लॉकडाउन को तोड़ा। कितना बेहुदगी से इस तरह का तर्क जो है राजनीतिक दलों के प्रवक्ता दे रहे हैं टेलीविजन चैनलों में। साथियों, यह भी सवाल उठता है, गरीबों पर, मजदूरों पर लाठी चलाने वाली पुलिस इन छात्रों के ऊपर जो लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन किए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हमें यह समझना पड़ेगा कि सरकार क्यों अमीरों और मध्य वर्ग के लोगों के फेवर में हमेशा काम करती है और गरीबों को साइड करके रखती है। इसके कुछ कारणों को समझना पड़ेगा। एक तो यह है कि अमीरों के पक्ष में सरकार इसलिए काम करती है, यही अमीर लोग सरकार को चुनाव लड़ने के समय पैसा देते हैं। मध्य वर्ग जो है उनके ऊपर सरकार इस तरह से क्यों मेहरबान है? उसका कारण यह है कि यही मध्य वर्ग जो है मोदी और योगी को सत्ता में बैठा कर रखा है। अब कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों इस मध्य वर्ग के पक्ष में
जो खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं, इनको भी लगता है आज ना कल अगर उनको सत्ता में पहुंचना है तो इसी मध्य वर्ग के सहारे जो है कि सत्ता में पहुंचना है। उनको लगता है कि गरीबों को साड़ी दे दिया, थोड़ा बहुत चावल दे दिया, 1500 रुपया दे दिया तो वोट देंगे ही देंगे। इसमें और एक एंगल जुड़ जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ की बात करते हैं या आह्वान करते हैं, इसी मध्य वर्ग को आह्वान करते हैं, और उनका आह्वान का पालन करने वाला यही मध्य वर्ग है जो कभी ताली बजाता है, कभी थाली बजाता है, कभी दिया बत्ती जलाता है, तो कभी और दूसरा नौटंकी करता है। उन्होंने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप किया था, तो अहमदाबाद के स्टेडियम में लाखों की संख्या में जुटने वाले कौन लोग थे? यही मध्य वर्ग वहां जाके मोदी मोदी और ट्रंप ट्रंप कर रहे थे। मोदी योगी दोनों को लगता है और दूसरे नेताओं को भी लगता है यदि सत्ता में बने रहना है तो ये मध्य वर्ग जो है इसको जो है हमेशा खुश रखना पड़ेगा, और इसीलिए इनके लिए फंसे हैं बोल के जहां जहां भी फंसे हैं, जहां उनको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस का जरूरत है तो बस भेज रहे हैं, हवाई जहाज का जरूरत है तो हवाई जहाज भेज रहे हैं। साथियों, हमें यहां पर यह भी समझना चाहिए बहुत स्पष्ट तौर से, हमारे देश में कोरोना वायरस को कौन लेकर आया। पिछले एपिसोड में मैंने आपको 6 सोर्स बताया कि कोरोना वायरस हमारे देश में कहां से आया और कैसे फैल गया। फिर भी उसको ये जानने के लिए या वी द पीपल को नापने के लिए आपको इसको भी अपने सामने रखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस कौन लेकर आया। सबसे पहले वुहान से मेडिकल स्टूडेंट्स लेके आए, दूसरा एनआरआई लेकर आए विदेशों से, तीसरा विदेशी टूरिस्ट लेकर आए, चौथा जो तबलीगी जमात वाले लेकर आए, और सेलिब्रिटी लोग लेकर आए, उसके साथ साथ जो लोग टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट बाहर गए वो लेकर आए। अब ये लोग कौन हैं? क्या ये लोग कहीं भी से भी गरीब तबके से आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोरोना वायरस हमारे देश में अमीर और मध्य वर्ग के लोग लेकर पूरे देश में फैलाया है। तो यहां सवाल पूछना चाहिए, जब अमीर और मध्य वर्ग के लोगों ने कोरोना वायरस को लाकर हमारे देश में फैला दिया तो इसके लिए देश का 40 करोड़ गरीब और मजदूर सबसे ज्यादा क्यों भुगत रहा है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वी द पीपल की बात करते हैं, वे देश के 130 करोड़ लोगों को संबोधित करते हैं, तब सवाल उठता है, देश के गोदामों में अनाज भरे पड़े हैं तो 40 करोड़ गरीब मजदूर दलित आदिवासियों को 2 जून की खाना के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? क्यों उनको सही से भोजन उपलब्ध नहीं किया जा रहा है? क्यों उनको सही से अनाज नहीं दिया जा रहा है? जब 40 करोड़ गरीब मजदूर दलित आदिवासी भी वी द पीपल के हिस्सा में है, तो उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है? और जब कोरोना वायरस का आतंक खत्म हो जाएगा उसके बाद सबसे ज्यादा किसको झेलना पड़ेगा? जब इस देश के 40% गरीब मजदूर आदिवासी दलित भी वी द पीपल के अंतर्गत आते हैं, तो इनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? ये कैसे सरकार पर भरोसा करें कि इनको जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ये खड़े हो जाएंगे? साथियों, बहुत स्पष्ट है, हमारे देश के 40 करोड़ गरीब मजदूर दलित और आदिवासी वी द पीपल में नहीं आते हैं। यह आपको मान लेना पड़ेगा। यदि देश के 40 करोड़ आदिवासी दलित गरीब मजदूर वी द पीपल के हिस्सा में आते तो
उनके ऊपर पुलिस लाठियां नहीं चलाती, उनको अनाज सही टाइम पर दिया जाता, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता और उनके लिए भी इंतजाम किया जाता, उनके घरों तक पहुंचाने के लिए यातायात की साधन की व्यवस्था की जाती। जिस तरह से अमीरों के लिए हवाई जहाज भेजा गया, जिस तरह से मध्य वर्ग के लोगों के लिए एसी बस का इंतजाम किया गया, उसी तरह गरीब, दलित और आदिवासी और मजदूर के लिए भी व्यवस्था किया जाता। इसलिए हमें याद करना पड़ेगा, आज हम इस सच्चाई को जान जाएंगे और इस सच्चाई के सहारे एकजुट होकर जो लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। इसलिए हमें धर्म पर उलझा दिया जाता है। जहां लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना ईसाई वगैरह वगैरह की बात होती है। इसीलिए निरंतर सवाल करना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि हम भी वी द पीपल हैं, संविधान में हमें भी बराबर का अधिकार दिया गया है, इसलिए हमारे साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा कि जब आप 130 करोड़ लोगों को संबोधित करते हैं तब आपको 130 करोड़ लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना पड़ेगा। जिस तरह से संविधान का प्रस्तावना में सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई है, वो आपको देना पड़ेगा, वरना सिर्फ भाषण देने से 130 करोड़ वी द पीपुल वगैरह वगैरह कहने से बातें नहीं बनेगी। इसलिए हम सभी लोगों को जब वी द पीपल कहते हैं, इसका मतलब सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी को जो है रोटी, कपड़ा और मकान और इज्जत मिलना चाहिए। साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।